हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। देखो बेटा, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, पहले तो हम इसको समझ लें, तब डेफिनेशन पर आए। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है और इसमें तमाम आयंस हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन आपका चलता है तो यहाँ टकराता है ना, इसके गति में अवरोध उत्पन्न होता, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ऐसे ऐसे बार बार टकराता है। तो इस टक्कर के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है, चलने में बाधा उत्पन्न होती है ना। यही बाधा, यही ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो बाधा उत्पन्न हो रहा है ना, यही क्या है, रेजिस्टेंस है। यही क्या है, रेजिस्टेंस है। बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस एक जैसा हो, नहीं, डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। डिफरेंट मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जिसमें एनायंस ज़्यादा होंगे, धनायन ज़्यादा होंगे, उसमें टक्कर भी ज़्यादा होगा, उसमें उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इसमें इनकी संख्या कम होगी, उसमें टक्करों की संख्या कम होगी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात है। इसे सिल्वर है लीस्ट रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, सबसे कम प्रतिरोध सिल्वर का होता है। एक नंबर में कभी पूछता है कि सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका, तो याद करिएगा सिल्वर का होता है, चांदी का सबसे कम प्रतिरोध होता है। तो जिस समय इसके किसी भी कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलते हैं। वो बार बार अणुओं से, आयनों से, परमाणुओं से टकराते हैं, जिनके कारण उनके गति में बाधा उत्पन्न होती है, उनके बहाव में बाधा उत्पन्न होती है। इसी बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ओके बेटा, तो डिफिनेशन लिखी गई है ऊपर, आप देख सकते हैं कि मटेरियल्स ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट आर फ्री इलेक्ट्रॉन। मटेरियल धारा के बहाव में या इलेक्ट्रॉन के बहाव में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहाव में बाधा उत्पन्न करती है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा उत्पन्न करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मटेरियल के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। यह आर के से प्रदर्शित किया जाता है ना। सभी पदार्थ धारा या मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। हाँ, पदार्थों के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर होता है V/I। मैं डायरेक्ट आ गया इस पर। आप लोग पढ़े थे कि V समानुपाती I, ओम्स लॉ में। हम उस पर भी आएंगे, बाद में आएंगे उस पर हम, लेकिन धीरे धीरे। हाई स्कूल नहीं है ये, इंटरमीडिएट में आप पहुँच गए। चलिए V/I, चलिए ठीक है यहाँ तक। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्टेज का। ये V है वोल्टेज, विभवांतर है ये, इसका यूनिट वोल्ट हो गया। ये धारा है, करंट है, इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इसका जो है क्या है, यूनिट है। बाद में वोल्ट पर एम्पियर की जगह पर ओम लिख दिया गया। क्या, ओम, क्योंकि ओम नाम के साइंटिस्ट ने
इसे बताया था। ठीक है, इस बात को ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो बाद में उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, देखो ऐसे, सही से नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, अब जरा देखिए, हम लोग पढ़े थे आई बराबर वेना, क्या, VDENA, वेना पढ़े थे ना, क्या, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन पढ़े थे। चलिए, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, अनुगमन वेग था, उसके लिए फार्मूला हम लोग निकाले थे EV टाउ अपान ml ENA बराबर क्या हो गया, NE स्क्वायर टाउ ml अपान EML आई स्क्वायर ना बेटा। अब दोनों तरफ v से भाग दे दो, या v बराबर क्या हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, IML या v अपान 1 कर दो, v NE स्क्वायर टाउ a बराबर IML, या v इज इक्वल टू IML अपान NE स्क्वायर टाउ a। ठीक है, या v अपान i कर दो, दोनों साइड में i से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को, तो v अपान i इज इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर टाउ a। v अपान i को यहाँ से क्या ले सकते हैं, r, या r बराबर ML अपान NE स्क्वायर टाउ a। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी मटेरियल हो, फॉर कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल, ध्यान दो पहले। एंड n इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻29 अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताया गया था आपको। E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, देखो ये भी 10⁻29 जो हमने n का मान लिया है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ। अच्छा छोड़िए पहले, फॉर डिफरेंट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड टेम्परेचर, अगर फॉर डिफरेंट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ R is different। ओके भाई, हम कहते हैं इतना मोटा तार, इतना लंबा तार ले लिया, पतला जैसे देखिए पहले एक तार हमने ये ले लिया, ठीक, इसका R, एक तार हमने ये ले लिया, इसका R, एक तार हमने ये ले लिया,
इसका आर, सबका आर तो अलग अलग होगा क्योंकि सबकी लेंथ अलग है, सबका ए की वैल्यू अलग है। ठीक, एक चीज़, अगर मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तब भी तो इसका अलग अलग होगा। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो एक टाउ भी तो बदल जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मटेरियल एक है, मटेरियल कोई एक, मान लो ये कॉपर का वायर है, सपोज करो ये कॉपर वायर है आपका, इसके एक रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कॉपर के इतने बड़े या इतने मोटे चाहे जितना टुकड़ा ले लीजिए आप, इतने ही लंबाई के, इतनी ही मोटाई के, चाहे जितने टुकड़े ले लीजिए, सबका रेजिस्टेंस समान होगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई बदल गई, इसकी मोटाई बदल गई, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए इतनी ही लंबाई, इतनी ही मोटाई के कई टुकड़े ले लिए कॉपर के हमने, इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले का, ऐसे देखो पहले यहाँ से समझो, तो मैं दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। चलो ये कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, इसके हमने तीन बराबर हिस्से में हमने बांट दिया, तीन, मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर काट दिया, काट के अलग कर दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ही मटेरियल है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या है? समान है। इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। इसका भी क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? ये R1, R2, R3 सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। लंबाई सेम थी, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी सेम था, मटेरियल भी सेम था, लेकिन टेम्परेचर का मान, ताप का मान बदलने पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? बदल गया। रेजिस्टेंस आपका बदल गया केवल ताप का मान बदलने पर। यहाँ पर लिखा है फॉर डिफरेंट लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर वैल्यू ऑफ आर इज डिफरेंट। आर इज डिफरेंट, सॉरी दिख नहीं रहा है शायद, क्या है? आर का मान क्या है? अलग अलग है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कांस्टेंट कौन है? अब इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, मैं जानना चाहूंगा इसको। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? L अपॉन ए, मतलब किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलूंगा तो टाउ भी बदल जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर सबका हमने 25-25 कर दिया, तो सबका तो R क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा ना। यहाँ हमने लिखा कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर। किस पर? नियत ताप पर, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल हो गया, या R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R इज इक्वल टू व्हाट? रो L अपॉन ए, वेयर रो क्या है बेटा? रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एंड रो इज इक्वल टू व्हाट? ml अपॉन En E स्क्वायर टाउ। ओके, इतना समझ में आया? आ गया होगा। जरा देखूं मैं कहाँ तक चला हूँ। चलो यहाँ तक चला हूँ। ये रो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ठीक। अब ये इट इज कांस्टेंट, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। किस पर?
कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर रेजिस्टिविटी का मान, प्रतिरोधकता बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, ये नहीं रेजिस्टिविटी कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा, तभी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हमें लिखा है कांस्टेंट, नियत है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर ही किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता क्या होती है, नियत होती है, क्या होती है, नियत होती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल करके आया है, यदि L बराबर A, ध्यान दो, L बराबर A मतलब एक ऐसा, इधर मिटा दूं तो एक ऐसा आप कंडक्टर ले लीजिए, एक ऐसा कंडक्टर आप लीजिए जिसका इसे A बराबर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब L बराबर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, A 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और L क्या है, 2 सेंटीमीटर है। दोनों को भाई, दोनों का मान सेम कर लो तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो, R बराबर रो। मतलब कि रेजिस्टेंस, परिभाषा बना रहा हूं, ऑफ ए कंडक्टर which cross sectional area is equal to its length, resistance of a conductor which, यहाँ कामा लगा दीजिए, which cross sectional area is equal to its length is called a resistivity of that material, यदि किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल उसकी लंबाई के बराबर हो, उसकी लंबाई के बराबर हो, तो उसके प्रतिरोध को उस मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ थोड़ा सा बुक हमने नहीं देखा, हाँ विशिष्ट प्रतिरोध ही है ये, क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए ठीक है, बुक देख करके क्लियर करेंगे हम कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ। हाँ बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक ही चीज़ है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है, ठीक है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसकी लंबाई के बराबर हो तो उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। नोट कर लें प्लीज इसको। यहाँ मिट गया था R इज इक्वल टू, यहाँ मिट गया था तो हमने कहा फिर से चालू कर दें। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये डिफर फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक मटेरियल, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। अप्रॉक्स कितना होता है, 10⁻29 के आसपास, कुछ ज़्यादा कुछ कम, मतलब मैक्सिमम यही होता है
इससे कुछ कम होता होगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n का मान जो है ये अलग अलग होता है, हम बताए थे आपको। ठीक है, अगर कांस्टेंट भी मान लिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, लेकिन मानेंगे कैसे? सबका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अलग अलग होता है। जैसे सोने का, जैसे चांदी का अलग है, तांबे का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है, लोहे का अलग है, सबका अलग अलग है। ठीक है, एंड टाउ चेंजेज विद टेम्परेचर, और रिलैक्सेशन टाइम जो है, श्रांति काल का जो मान होता है वो तापमान के साथ बदल जाता है। इसलिए रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर डिफरेंट, इसलिए भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेम मटेरियल आर डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, और एक ही पदार्थ की भिन्न भिन्न ताप पर प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कह दिया कि रो इज टू ml अपॉन n स्क्वायर टाउ इज टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, यहाँ पर दे दिया। यहीं पर सारी बात समाप्त हो गई। एक बात मैथ वाले एक चीज कह सकते हैं कि रो इज फंक्शन ऑफ, क्या ये मेरा वर्ड है, ये कहीं किताब में नहीं है। रो इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके, एंड नेचर ऑफ मटेरियल ना। तो अब जान लो, अगर इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैथ वाले आनंद ले लें, भाई। अब देखो, रो हमने ले लिया, क्या ले लिया? डोमेन में ले लिया नेचर, क्या ले लिया? नेचर एंड टेम्परेचर। बोलो यार, टेम्परेचर बोलो। इधर क्या आ जाएगा? रेंज। क्या आएगा इधर? रेंज आएगा ना। तो अब बताओ कि अगर टेम्परेचर नेचर बदला तो रो का मान क्या हो गया? बदल गया कि नहीं? टेम्परेचर बदला तो रो का मान बदल गया। तो बताओ ये रेजिस्टिविटी जो है भाई, डोमेन का मान बदलोगे तो रेंज का मान बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो कहने का मतलब कि ये जो आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर का क्या है? फंक्शन है। ओके, आप मैथ्स वाले चाहें तो एक लाइन में रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दें। ओके, तो चाह तो रहा था कि न्यूमेरिकल, लेकिन देख रहा हूँ लगभग 23 मिनट हो गए हैं और बड़ा वीडियो आप लोग कम पसंद करते हैं। फिलहाल वो बात नहीं है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए यहीं पर मैं इसको रोकता हूँ। कल आप लोगों को इसी की बेस पर अच्छे न्यूमेरिकल्स दूंगा, बोर्ड लेवल, जेईई मेंस लेवल और नीट लेवल का न्यूमेरिकल आपको कल दूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।